साइज़ की छोटी सी इमेज है जिसमें थोड़ा नॉइज़ भी है और उसको मुझे फ्रेम आउट करके एक बड़ा पोर्ट्रेट साइज़ की इमेज बनानी है। अब इस प्रोसेस में इमेज के पिक्सेल्स फट जाते हैं और जो नॉइज़ है वो एक्स्ट्रा ब्लरिंग इफ़ेक्ट, एक्स्ट्रा नॉइज़ी इफ़ेक्ट उसमें ऐड ऑन करती है। हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या श्रीवास्तव, co-founder of Artificial Intelligence Research and Development Lab. I did my PhD from IIT Jodhpur and I welcome you again to our YouTube channel. Today is the 7th video of our YouTube series where I am discussing about my PhD thesis, what all problems I did over there, what all the challenges I faced, what are the positive and negative aspects of my research work, कहाँ पर हमने अच्छा काम किया, हमारे काम में क्या ड्रॉबैक्स रहे, क्या कमियाँ रहीं, that all I am discussing it in this series. So starting with the today's video. It is about simultaneous denoising and super resolution of document image. Now what is this problem? एक छोटी सी इमेज होती है जो कि नॉइज़ी है और अगर हमें उसको सुपर रिजॉल्व करना है, उसका रिजोल्यूशन बढ़ाना है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि एक तो वैसे भी पिक्सेल्स फट रही हैं क्योंकि रिजोल्यूशन एनहेंसमेंट इज़ इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, और उसमें अगर वो इमेज नॉइज़ी होती है तो वो नॉइज़ भी सुपर रिजॉल्व हो जाती है। नॉइज़ी इफ़ेक्ट भी जो है वो आपकी इमेज को विजुअली भी, क्वालिटेटिव वाइज, क्वांटिटेटिव वाइज, इट्स ऑल नॉनसेंस रिजल्ट दैट वी गेट. सो हाउ टू डील विद इट? सो वी केम अप विद दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम में इशू क्या आता है कि वेरी फर्स्ट थिंग जो लिटरेचर में काम हुआ है उस काम में लाइक इफ़ यू सी, सो एक तो ये काम जो है ना स्टेप बाय स्टेप हुए हैं. वी डिस्कस अबाउट द रिलेटेड वर्क. तो या पहले सुपर रिजोल्यूशन हुआ है, फिर डीनॉइजिंग की गई है, या फिर पहले डीनॉइजिंग है फिर सुपर रिजोल्यूशन है. तो दिस स्टेप्स वर डन सेपरेटली, नॉट टुगेदर. उससे एक एक्स्ट्रा ओवरहेड बनता है. देन सेकेंड पॉइंट कि जितना ये काम हुआ था ये नॉर्मल इमेजेस में तो फिर भी हुआ था, OCR या डॉक्यूमेंट इमेजेस में कम हुआ था. अब डॉक्यूमेंट इमेजेस के इश्यूज़ क्या होते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव डेटा होता है. आपका थोड़ा सा भी अगर पिक्सेल्स का वैल्यू चेंज हो गई तो आपकी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है. सो दैट्स मेक दिस थिंग अ वेरी मच चैलेंजिंग पार्ट. एग्जिस्टिंग जितने वर्क थे उसमें या तो ये डिफरेंट तरीके से अलग अलग हुआ है, या अगर हुआ भी है तो वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक में वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाया. देन हैंड रिटन टेक्स्ट में रिजल्ट्स काफ़ी कम हैं. देन इधर मोस्टली रिजोल्यूशन एनहेंसमेंट हुआ है, डीनॉइजिंग नहीं हुआ है तो सेपरेटली. एक एक्स्ट्रा इशू आता है डॉक्यूमेंट इमेज में, वो है लिमिटेशन ऑफ द डेटा सेट. डॉक्यूमेंट इमेजेस में हमारे पास वास्ट डेटा सेट नहीं है मॉडल को ट्रेन कराने के लिए. सो समवेयर वी हैव टू गो फॉर द अनसुपरवाइज अप्रोचेस जहाँ पर वी डोंट नीड दैट मच डेटा सेट. तो इसके रिगार्डिंग दो मॉडल्स आए थे. एक था ज़ीरो शॉट सुपर रिजोल्यूशन का और एक था सिंगेन मॉडल. ज़ीरो शॉट लर्निंग में क्या था कि आपको जो है वी डोंट वांट एनी ऑफ द ट्रेनिंग इमेजेस, unsupervised technique थी completely. Singen में भी there was no training images were required and it was made of the multiple GAN pyramid. So we developed our idea कि हमें document images के लिए we want an unsupervised method and वो method हमारा it should perform both the tasks simultaneously. So ZSSR and Singen we took as a base model, but this model was for super resolution only, not for denoising. So how to proceed with it? We came up with a novel idea where our methodology was कि we took only for the training purpose we took only one single clean image. That's it. In the Singen model what we did was there was a training process. उस training process में हमने एक reference clean image ली, उस clean image को हमने super resolve करवाया. तो जो सिंगेन का जो मॉडल था उसने क्लीन इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, अंडरस्टैंड किया. एंड देन वी ऑल्सो एडेड सम लॉस फंक्शंस टू इट. वी मेड अ मॉडिफिकेशंस इन द लॉस्ट फंक्शन. तो ट्रेनिंग स्टेप में क्या हुआ था कि जो क्लीन इमेज के जो फीचर्स होते हैं
वो उस मॉडल ने लर्न कर लिए। एंड देन केम टू द प्रैक्टिकल इंस्टेंस, जहाँ पर हमें जब भी किसी नॉइज़ी लो रिजोल्यूशन इमेज को सुपर रिजॉल्व करना था तो हम उसको सिनगेन मॉडल में इनपुट देते थे। बट विद अ चेंज क्या था कि सिनगेन का जो डिस्क्रिमिनेटर्स की वैल्यूज़ थी, जो डिस्क्रिमिनेटर्स के वेट्स थे, वो हमने फ्रीज कर दिए थे ट्रेनिंग प्रोसेस में, और वो वेट्स को, दोज फ्रोजन वेट्स वर एडेड टू द सिनगेन मॉडल दिस टाइम, और उन वेट्स से हम जो है एक पेनल्टी लॉस हमने डिवाइस किया। नाउ व्हाट मैजिक डिड इट क्रिएटेड? इट मेड द सिनगेन मॉडल रियलाइज कि जो आप इमेज को सुपर रिजॉल्व कर रहे हो उसमें नॉइज़ कंपोनेंट भी है, और उस नॉइज़ कंपोनेंट को हमें रिमूव करना होगा, अदरवाइज आई विल शूट अप द लॉस वैल्यू। उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमारे सिनगेन मॉडल ने इमेज को डीनॉइज भी किया, एंड दैट वाज द ब्यूटी फॉर ऑफ दिस अप्रोच। सो इफ़ आई गिव वन मोर ओवरव्यू, तो स्टेप 1 क्या था? ए पार्ट ऑफ द इमेज शोज, एक रेफरेंस क्लीन इमेज था जिसमें से सिनगेन मॉडल को हमने लिया, उसमें इनपुट दिया रेफरेंस क्लीन इमेज को, एंड वी हैव जनरेटेड अ क्लीन सुपर रिजॉल्व इमेज। अब सेकेंड पार्ट में क्या आता है कि उस सिनगेन मॉडल में हमने फ्रोजन डिस्क्रिमिनेटर को बी पार्ट ऑफ द मॉडल हमने ऐड कर रखा है। तो नॉइज़ी टेस्ट इमेज जब हमने डाली तो यू कैन सी जो हमारी आउटपुट इमेज है दैट इज़ डीनॉइज्ड एंड सुपर रिजॉल्व बोथ। सो this novelty which we brought to this idea which we have implemented has given us the remarkable tremendous result. Coming to the data set of the point, so data set इसमें हमने जो है available जो data sets था public में, एक था Kaggle dirty document images, तो I guess all those who are from this document image processing fields or even from machine learning community, computer vision community, they all know Kaggle challenges होते हैं, Kaggle competitions होते हैं, वहाँ पर data sets भी release होते हैं. So Kaggle dirty document data set is very much popular. And second one which we took is DIPCO data set. So DIPCO data set हमारा जो है ideally it's a like short form for document image panelization context which was held between 2009 to 2019, और इस context के जो डेटा सेट्स थे उनको हमने यूज़ किया इस प्रोसेस में. सो वी डिड द एबलेशन स्टडीज़ लाइक स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा मॉडल जो ये फ्रेम आउट हुआ है ये वन गो में नहीं हुआ था. वी डिड चेंजेस विद द लॉस फंक्शंस, वी डिड चेंजेस विद द कर्नल साइज, वी डिड चेंजेस विद लाइक यू नो आपके कर्नल साइज़ के चेंजेस थे. मैचिंग लॉस हमने 2 लॉस फंक्शन हमने ऐड किए थे, एक फीचर मैचिंग लॉस था, विदाउट फीचर मैचिंग लॉस हमने एक देखा. फिर वी ऑल्सो ट्राइड आउट फॉर कैगल्स, फिर आपके ये डिपको डेटा सेट, इन दोनों पे हमने ट्राई आउट किया. सो वी डिड लॉट्स ऑफ देन डिफरेंट लॉस फंक्शंस हमने लिए कि जो लॉस फंक्शंस थे, ओरिजिनल लॉस फॉर्मुलेशन हमने सिनगेन का यूज़ किया था, फिर उसमें हमने परसेप्चुअल लॉस फंक्शन ऐड किया. Then in the third type we have added to perceptual and style transfer loss function. So we did lots of abletion studies to came up with the final model, and so like different results are presented if you can just scroll it down. So there were different results, and finally we found our perfect model which we have termed as SynGen DNSR, the SynGen denoising and super resolution model. And quantitative wise, if I say, we have tested on PSNR values and SSIM. That is, PSNR stands for pixel to signal noise ratio, and SSIM stands for structure similarity index metric. So yes, with our results in comparison to ZSSR, that was our base model, and SynGen, we have achieved much better results. So, like visually you can see that yes, this was the ground truth and this was our result, and considering the noise pattern which was present, we obtained a very beautiful results. Same case was the DIPCO data set. The results are very much beautiful, like it was pretty denoised one without even losing the text
in this part. So one thing which has originated to our next research work was कि इन दोनों पे कैगल में इशू था, but डिप्को में noise was uniform, कैगल में noise was non-uniform. So this non-uniform denoising I will be continuing with my next YouTube video. So if you are interested, do watch that also. It will be coming on next Monday. Now, yes, we also checked for the effectiveness of our approach for the OCR results, that when we have carried out the test select OCR work to identify, recognize the characters. And yes, we found that obviously if the image is denoised, the OCR is guaranteed to give the best result. तो OCR का जब हमने रिज़ल्ट ट्राई आउट किया तो हमारा कॉन्फिडेंस स्कोर जो नॉइजी में 80 होता है, क्लीन में 89 होता है, ZSSR में 82, then 83 and our results was 87. So obviously clean से तो कम ही रहेगा, but it was very much better than even ZSSR with SYNGAN and obviously with noisy data sets. And same goes with character error rate. Our character error was very much less this time. So this was my work, and I would like to mention that we published our work in a one-shot manner, without any changes, without any amendments in the Sadhana journal. So if anyone who don't know about this, Sadhana is a SCI index journal. It's an Indian journal which is being like this journal comes under the Indian Academies of Science, and Sadhana is for computer science domain. And this journal usually take about 35 to 36 like days for its first decision, and our work was appreciated, and we were the lucky one. If I say our work was accepted in one shot, without any changes, without any corrections. So if you want to read out our full paper, I will mention the link in the description below, or you can check out my profile. You will have the access of paper over there also. So yes, this is about this video. If you like this video, if you want to know more about such content, do hit a like button and subscribe to our channel. Press the bell icon for the notifications. So see you in the next video. Till then, bye bye, take care. Thank you everyone.